बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्पीकिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे। लिसनिंग स्किल्स को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो स्पीकिंग स्किल्स के हवाले से ये है कि जो लिसनिंग के हवाले से हमारा इनपुट होगा वो हमारा आउटपुट होगा। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि वो बच्चे जो पैदाइशी बहरे हैं वो गूंगे ज़रूर होंगे। ज़ाहिर है उनकी इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने कोई लैंग्वेज सीखी सुनी नहीं है तो वो बोलेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जो बच्चे या स्टूडेंट्स इस हैबिट में होते हैं कि वो लिसनर अच्छे नहीं होते, वो अच्छे स्पीकर कभी नहीं बनते। तो लिहाजा पहली बात तो वही है कि आपको अच्छा लिसनर बनना है, गुड लिसनर बनना है। कहा भी जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए 1 मुंह दिया। तो यानी कि जितना हम बोलते हैं उससे डबल सुनेंगे तो बोलने के काबिल होंगे। ठीक है जी। तो लिहाजा आपको जो जिस लैंग्वेज में आपने कम्युनिकेशन करनी है, जो कि हमारी इंग्लिश है, तो उसमें आपको लिसनिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है इनपुट आपका होगा तो आउटपुट होगा। अब हमने फ़र्ज कर लिया है कि जी आपका इनपुट बहुत प्रॉपर है और अब आप जो है वो स्पोकन की तरफ स्पोकन की स्टेज पे आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जी आपकी कमांड ऑफ द लैंग्वेज बहुत शानदार होनी चाहिए कि जो टारगेट लैंग्वेज आप बोलने जा रहे हैं उसका इनपुट आपको ज़बरदस्त तरीके से आ गया है। मसलन इनपुट किस हवाले से है, वो इस हवाले से है कि प्रोनाउंसिएशन आपका स्ट्रॉन्ग है, आप जो है इंटोनेशन का ख्याल करते हैं और आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन 2 चीज़ों को अगर मिलाएं तो इसी को हम एक्सेंट कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि ये जनाब ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, ये फलां एक्सेंट है, ये फलां एक्सेंट है, इसको आर भी कहते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। तो एक्सेंट जो है 2 चीज़ों से बनता है कि वो चीज़ों को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उन पर स्ट्रेस कैसे देते हैं, यानी कि जो स्ट्रेस का उतार चढ़ाव है वो किस तरीके से है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक्सेंट बनाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि नेटिव लाइक एक्सेंट जो है वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट जो है वो करेक्ट एक्सेंट है। आप जो सा भी एक्सेंट बोलें उसमें आप प्रोनाउंसिएशन की गलती नहीं करेंगे, इंटोनेशन की गलती नहीं करेंगे, तो लिहाजा एक्सेंट एक्सेप्टेबल होगा। ठीक हो कोई बात जी। तो लिहाजा जो बिगनर है उन्हें पहले बोलना है। अगर वो कुछ गलतियां भी करेंगे तो वो कोई बात नहीं, उसे आप गलतियां करने दें। इसी तरीके से अगर आप खुद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे गलतियां हो रही हैं तो परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो सही भी बोलेंगे, करेक्शन हो जाएगी एट द लेटर स्टेज, क्योंकि वो हमारा आखिरी प्रोसेस होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि आपको स्टैंडर्डाइज इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो पहले है जैसी है, जिस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं आप बोलिए, लेकिन साथ साथ जो है अच्छा सुनना जारी रखिए। बेटर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप सुनेंगे तो कहीं जाके बोलेंगे। तो बेटर स्ट्रक्चर की तलाश में रहें। एक चीज़ जो है 10 तरीकों से बयान की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं और क्लास से इजाज़त अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं, तो एक स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर हुआ कि मैं ही कम इन सर और बस सारे 80-90% हम उसी पे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं आप यूज कर सकते हैं। बेटर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं कि वुड यू माइंड माई कमिंग इन सर, आई वंडर इफ आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। ठीक है। तो और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो आप सारे यूज करें और स्ट्रक्चर ढूंढें कि इससे बेटर स्ट्रक्चर कौन से हैं। वो सूरत में मिलेंगे जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे कि वो मुख्तलिफ मौके पर किस तरह कहते हैं। जैसे कि लिसनिंग प्रैक्टिस में मैंने कहा था कि आप बीबीसी जो है बीबीसी के प्रोग्राम देख लें, वॉइस ऑफ अमेरिका के देख लें, या कोई इंग्लिश मूवी और साथ उसके डायलॉग जो है वो स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं तो उनको देखें बोल कैसे रहे हैं और डायलॉग एक्चुअली क्या है। तो इस तरीके से आप अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे लिसनिंग प्रैक्टिस होगी तो स्पोकन भी वो स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको बोल भी पाएंगे जी। तो हेजिटेशन जो है सबसे अहम बात होती है कि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं है और आप कहीं इंग्लिश बोलें तो आपको हर जगह से डिस्करेज भी किया जाएगा और साथ अजीबोगरीब नज़रों से भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी आपको। तो आपको अपनी हेजिटेशन दूर करने के लिए कि पहले अपने घर में सर्कल बनाएं जहाँ पे सारे अफराद आपके घर के हैं तो उनके साथ बोलना शुरू कीजिए, या दोस्तों का कोई ग्रुप बना लीजिए जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकें। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो आपके इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है, वो आप जहाँ खेलने जाते हैं जिस क्लब में उसके मेंबरान भी हो सकते हैं। तो आप उसमें कम्युनिकेशन जो है शुरू कीजिए और उसमें जो है वो लेट स्टेज पे करेक्शन होती जाएगी।
फिर उसके बाद आपको एक बात जो है वो ज़रा बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं होता। इवन देन आपको ये कहा जाए कि आप अपनी लैंग्वेज में लेक्चर दें, ठीक है जी, ये पब्लिक है, 500 की गैदरिंग है, 1000 की गैदरिंग है, 2000 बंदा बैठा हुआ है और आप जनाब पब्लिक स्पीकिंग आके करें, तो पब्लिक स्पीकिंग जो है आर्ट होती है, ये आसान काम नहीं होती। आमतौर पर लोग जो है उनके अंदर ये खौफ पाया जाता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो लिहाजा बोलना एक फन है और उसको सीखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप स्टार्टर अगर हैं और आप बिगनर हैं तो आपको कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि मुझे बहुत सारे मराहल से गुजरना है, बहुत सारी तनकीद भी होगी, मेरी तारीफ भी होगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगी। जैसे बंदा लर्नर करता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो लिहाजा लेकिन इससे आपने स्पीकिंग नहीं छोड़ दें। आप डिस्करेजिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, आई नो दैट, लेकिन आप ये आदत छोड़ेंगे नहीं और इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत शानदार किस्म के स्पीकर जो है वो आप इस अंदाज से बन सकते हैं। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे, पहली बात तो इनपुट है, जितना इनपुट ज़्यादा लेंगे आउटपुट उतना ज़्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि जितना मर्जी आप पढ़ लें, जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे आपको बोलना नहीं आएगा। थैंक यू।